तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लियन और जेंगसो ने वहाँ पर बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना कर उस थंडरबिस्ट को वहाँ पर मार दिया होता है और इस दौरान लियन को वहाँ पर जेंगसो की इविल पावर्स के बारे में पता चलता है। तो ये जानकर लियन उसे वहाँ पर मारने के लिए जा रहा होता है, मगर लियन उसे वहाँ पर नहीं मारता और उसे वहाँ पर भलाई का काम करने की नसीहत देता है। और ये कहकर लियन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो थंडरबिस्ट का सर वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो बस अब आगे तो हम एपिसोड की शुरुआत में उसी थंडरबिस्ट की अटैक की एनर्जी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो ये देखकर हीमिंग वहाँ पर उस एनर्जी को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो एनर्जी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है और उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर वर्ल्ड वहाँ पर क्रिस्टल के रूप में टूटकर बिखरने लगता है। और उस समय लियन की सोल भी उस समय ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पर वो पूरा वर्ल्ड क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाता है और वो सभी क्रिस्टल वहाँ पर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। साथ ही वहाँ पर लियन भी उनके साथ में ही नीचे गिर रहा होता है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती है। और वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर लियन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा ही कम बची है, यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट डिग्री 7% से भी नीचे आ चुकी है। और साथ ही में वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर लियन की सभी स्पिरिचुअल पावर्स के ब्रेन को सेव करने में लग गई है और इसीलिए वो वहाँ पर गहरी नींद में जा चुका है। और हम लोग यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर भी लियन को यहाँ पर उठा नहीं सकते हैं। तो ये बात सुनकर वहाँ पर मिस बेल बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती हैं और वहाँ पर उस डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पर अपनी बातें अपने पास रखो और जल्दी से यहाँ पर लियन को ठीक कर दो। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी मिस बेल को ये सब कुछ करने से वहाँ पर रोक देते हैं और मिस बेल भी वहाँ पर शांत हो जाती हैं। तभी वहाँ पर लियन के स्कूल का वो लालची प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए अगर लियन यहाँ पर होश में आ गया तो फिर क्या ये अपनी सभी पावर्स को वापस से रीगेन कर सकता है। तो उसके रिप्लाई में डॉक्टर कहता है कि अगर यहाँ पर होश में आ गया तो भी चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वापस से अपनी पावर्स को रीगेन कर सके। तो ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर तभी वहाँ पर वो प्रिंसिपल कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही दुख की बात है, मगर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लियन के ठीक होने का इंतजार करेंगे। और ये कहकर वो प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिस बेल लियन के पास में आती हैं और वहाँ पर उससे बड़े ही प्यार से कहती हैं कि हमें यहाँ पर तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम यहाँ पर जरूर उठोगे और अपनी सभी पावर्स का भरपूर यूज करोगे। तो इसके तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर नीचे गिरे जा रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर लियन की बॉडी अचानक से फ्लोट करने लगती है और वो वहाँ पर अपने आप को यूमिंग की यादों के कई सारे क्रिस्टल के पास में पाता है और वो वहाँ पर समझ जाता है कि उसके दिमाग में छिपी हुई कई सारी यादें हैं। और साथ ही वो वहाँ पर यूमिंग का चेहरा देखकर समझ जाता है कि यूमिंग यहाँ पर इन सभी क्रिस्टल का यूज कर लियन की यादों को यहाँ पर रिप्लेस कर वहाँ पर लियन की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और ये सब कुछ यूमिंग के लिए करना पॉसिबल हुआ उस थंडरबिस्ट की वजह से। और ये कहने के साथ ही में लियन वहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और ऐसा करते हुए उसे वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे यादों के काउंटलेस क्रिस्टल्स हैं और उसे वहाँ पर अपने असली वर्ल्ड में जाने के लिए उसे वहाँ पर अपनी असली यादों का क्रिस्टल ढूंढना पड़ेगा। और वो ये सोचते हुए वहाँ पर एक क्रिस्टल के पास में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर उस क्रिस्टल को टच कर देता है और उस क्रिस्टल को टच करने की वजह से वो वहाँ पर हीमिंग के ट्रेनिंग के टाइम वाली यादों के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर अंदर जाते वहाँ पर उस हट्टे खट्टे ट्रेनर को देखता है, जो कि वहाँ पर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा होता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक लॉन्ग रेंज अटैक कैसे किया जाता है। तो ये अटैक देखकर वहाँ पर लियन को भी इच्छा होती है इस अटैक को सीखने की, मगर लियन को वहाँ पर कोई भी नहीं देख पा रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर वो ट्रेनर अपने एक स्टूडेंट को ये टेक्निक सिखाने के लिए बुलाता है। तो लियन भी इस टेक्निक को देखने के लिए आ जाता है और फिर तभी वो ट्रेनर वहाँ पर उस टेक्निक का यूज कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वो वहाँ पर आसमान की तरफ उड़ जाता है। तो उस अटैक को देखकर वहाँ पर लियन कहता है कि अरे अरे ये पंच तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट था, काश ये यहाँ पर थोड़ा स्लो मोशन में होता तो मैं इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पाता। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लियन की कहते हैं वहाँ पर सभी की सभी चीजें वापस से रिवर्स आ जाती हैं और वहाँ पर फिर से स्लो मोशन में काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये देख कर लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वहाँ पर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी चीज है, मैं तो यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर टाइम और स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और अब मुझे इस टेक्निक को सीखने में यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये कहते ही वहाँ पर लियन उस टेक्निक को देखने लगता है। वहाँ पर उस टेक्निक को करने के लिए अपने वातावरण की एनर्जी को अपने पैर में इकट्ठा करना पड़ता है और वहाँ पर उस एनर्जी को अपने शरीर की मदद से अपने हाथों तक लाना पड़ता है और अपने पंच की मदद से उस एनर्जी को एक साथ रिलीज करना पड़ता है। मगर लियन उस चीज को वहाँ पर सही से नहीं सीख पाता है, इसलिए वहाँ पर चीज को बार बार रिप्ले करने लगता है और वो वहाँ पर ऐसा कई बार करता है, तब जाकर उस टेक्निक को सीख जाता है और उसकी मदद से उसने वहाँ पर पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया होता है। और इस वजह से लियन वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। और इसके बाद हमें वहाँ पर लियन की ओरिजिनल बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी डॉक्टर्स लियन का इलाज कर रहे होते हैं और साथ ही में हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं, जो कि वहीं पर ही बैठी हुई होती हैं। वो वहाँ पर लियन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और साथ ही में हम लोग वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर फोन के ऊपर किसी से बात कर रहे होते हैं। तो ये सुनकर मिस बेल वहाँ पर कहती हैं कि आप लियन को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, क्या आपको यहाँ पर लियन के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रहा? तो ये सुनकर प्रोफेसर जीएक्सी कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। और साथ में वहाँ पर जेंगसो को भी अरेस्ट कर लिया गया होता है, क्योंकि उसने वहाँ पर मैजिकल आइसलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा उधम मचाया था। और इसके तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पर प्रिंसिपल को देखते हैं, जहाँ पर लियन के डैड उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर उस कचड़े लियन को हमारे स्कूल से निकाल देना होगा, क्योंकि अब वो
यहाँ पर हमारे किसी भी काम का नहीं रहा है और वैसे भी अब वो यहाँ पर उठने वाला नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो प्रिंसिपल लियन को निकालने वाला नोटिस वहाँ पर सभी लोगों को सेंड कर देता है और इस नोटिस को वहाँ पर मास्टर सन भी देखते हैं और साथ में और पेंगे भी इस नोटिस को देखता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर मिस बेल को देखते हैं जो कि यहाँ पर गुस्से में लियन की तरफ बढ़ रही होती है और वहाँ पर कहती है कि अब यहाँ पर बहुत हो चुका, अब इस लड़की की ट्रीटमेंट तो मैं यहाँ पर करूंगी, मैं इस लड़की की यहाँ पर थोड़ा ये ट्रीटमेंट करूंगी जिस वजह से तुरंत ही यहाँ पर होश में आ जाएगा। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर उसके सामने आ जाता है और वहाँ पर कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने नहीं देंगे। तो ये सुनकर वहाँ पर मिस बेल अपना सारा का सारा गुस्सा उसी डॉक्टर के ऊपर उतार देती हैं और उस रूम के बाहर वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आता कि अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसके तुरंत बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर होश में आ गया होता है और उसे वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस जगह पर यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर लियन वहाँ पर एक लंबी सी सांस लेकर वहाँ पर उस वेंटिलेटर से नीचे उतर जाता है। वहाँ पर उसे उतरने के टाइम पे थोड़ी सी कमजोरी भी लगती है। तो अब हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।